मेरे अजीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जब टीमू की आमद हुई, लोगों ने बड़ा उसका खैर मकदम किया, लोग बहुत खुश हुए। इसका ऑब्वियस रीज़न ये था कि अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत से यूनिक आइटम ईजीली मिलने लग गए। बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया, इंक्लूडिंग मी अनफॉर्चुनेटली। बट ऑनेस्ट बात बताऊं तो 90% ऑफ द टाइम्स रिजल्ट्स वर अमेजिंग। कुछ लोगों ने भर भर कर चीज़ें ऑर्डर की और उनके घर में हर तरफ टीमू ही टीमू दिखता है, अगेन इंक्लूडिंग मी। आइए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये PS5 का डिस्क स्टोरेज टावर। ये अपनी मोस्ट रीसेंट अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने ये खोलकर पूरा दिखाया था कि ये मुझे कितनी अच्छी क्वालिटी का मिला है। ये चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आप दराज पर चेक कर सकते हैं, आप किसी भी और जगह चेक कर सकते हैं, ये अवेलेबल नहीं है। ये मुझे मिली थी सिर्फ टीमू से और बहुत ही सस्ते में। एस्थेटिकली भी बहुत अच्छी है। एक मेरे स्टूडियो के लिए एक बहुत ही अच्छा एडिशन था ये। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कुछ दोबारा नहीं मंगा सकता। साथ में रखा हुआ आप देख रहे हैं ये प्रेडेटर मूवी का मास्क। ये मास्क भी पाकिस्तान में नहीं दिख रहा होता कहीं पर भी। ये कलेक्टेबल आइटम है, ये शौकीन लोगों की चीज़ है जो कि पॉप कल्चर से, जो 90s 80s की मूवीज़ को देख देख कर बड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये कीमती चीज़ है। ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ कोई 400 रुपये 300 रुपये का। लेकिन अब मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं मंगवा सकता क्योंकि ये मिलेगा कम से कम भी कोई 5000 रुपये का। मैं रेजिडेंट ईविल फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। ये टिन साइन है मेटल का, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू रैकून सिटी। मुझे रेजिडेंट ईविल पसंद है, मैं उससे रिलेटेड कोई आइटम मंगवाना चाहता था तो मैंने मंगवाया। मुझे ये मिला कोई 300-400 रुपये का। क्या अब मैं ये मंगवा सकता हूँ? नहीं। एसर गैजेट्स का ये वायरलेस हेडसेट मैंने मंगवाया तकरीबन 1200-1400 रुपये का, ठीक है। अभी मैं पूरे के पूरे टूर पर, इसमें मैंने स्क्विड गेम भी देखा, मैंने इसी पर पूरा पंचायत भी देखा। अभी तक भी इसकी बैटरी 100% है क्योंकि ये 30 आवर्स का मुझे बैटरी बैकअप दे रहा है और आवाज़ बेहतरीन थी। फ़ोन पर भी बात करके देख लिया, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। लेकिन अब इसकी प्राइस आ रही है 6000 रुपये। ये एक छोटा सा कीबोर्ड है जो कि मेरे PS5 के कंट्रोलर के नीचे अटैच हो जाता है। इसकी मैंने अभी तक वीडियो बनाई भी नहीं थी, इसकी वीडियो बनानी थी, लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि बनाकर कोई फ़ायदा है क्योंकि आप लोग ऑर्डर करेंगे नहीं है। ऑर्डर करेंगे भी तो ये इतना महंगा पड़ेगा कि आप लोग बोलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो। PS5 रख कर भी आप लोग ऐसी चीज़ें इन्जॉय नहीं कर सकते। 500 रुपये में मुझे ये 10 मीटर की LED लाइट मिली है जो कि ऐप कंट्रोल्ड है। RGB लाइट है। मैंने सोचा था यहाँ पर लगाऊंगा, अभी नहीं लगाई है, बाद में लगाऊंगा, लेकिन 500 रुपये में मिली थी मुझे। अब ये 500 रुपये की नहीं है, अब ये 3000 रुपये की है। मेरे पूरे टूर पर ये स्लीपिंग मास्क मेरे लिए एक नेमत था। मैं इसे लगाकर सोया हूँ पूरा टाइम आराम से। ये मुझे मिला सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का। क्या अब ये 150 रुपये में मेरे घर तक पहुँच सकता है? ये एक प्रेशर होज़ है जिसमें मैंने सोचा था गाड़ी को साफ़ करने के लिए मंगवाई। ये आज तक इस्तेमाल भी नहीं किया। ये तो मैंने अच्छे वक्तों में नहीं मंगवा लिया। ये इसमें ये मतलब नलके पे लगा के आप गाड़ी के ऊपर फुल प्रेशर से मारो, गाड़ी एकदम साफ़ शफाफ चमकदार। लेकिन क्या अब मैं इसको मंगवा सकता हूँ? नहीं। क्या आप मंगवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे शायद ये 1900-1800 रुपये का पड़ा था। मैं अपनी एप्पल वॉच से बहुत प्यार करता हूँ और क्योंकि मसला ये कि गरीब आदमी जो है ना, जब पैसे जमा करके चीज़ खरीदता है ना, उसको उसकी अहमियत पता होती है, इसलिए मैंने इसको बचाने के लिए मंगवाया। ये प्रोटेक्टिव कवर ये पड़ा मुझे सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये का। 150 रुपये में एक नहीं लेकिन 2 आए थे मेरे पास, पता नहीं क्यों, मैंने तो एक ही मंगवाया था। खैर, क्या अब मैं ये 150 रुपये का खरीद सकता हूँ? नहीं। अब मुझे जाना पड़ेगा लकी वन या किसी भी मोबाइल मॉल और जाकर 600-600 रुपये टाइप के खरीदने पड़ेंगे। ये एक 20 पीस का क्लीनिंग सेट है। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, नहीं देखी तो चेक कर लेना। ये एक बड़ी मिरेक्युलस चीज़ थी यार। इससे कीबोर्ड क्लीन हो जाता है। इसमें कई किस्म की चीज़ें साफ़ करने की जगह है, सिम निकालने के लिए। फिर उसके बाद इसके अंदर अगर खोलो तो कोई 10-12 किस्म के अलग अलग ब्रशेस मौजूद हैं जिससे कि मोबाइल साफ़ हो रहा है, आपका कीबोर्ड साफ़ हो रहा है। मैं प्ले स्टेशन इससे साफ़ करता हूँ अपना। बड़ी सहूलत वाली चीज़ थी। सिर्फ और सिर्फ कोई 1600-1700 रुपये की थी। अब नहीं ले सकता मैं यार। इस तरह के बैग्स ना नॉर्मली आपको इतवार बाज़ार वगैरह में दिख रहे होते हैं यूज़ में, वो भी जो है ना खान साहब आपको बेच रहे होंगे कोई 3-3 हज़ार रुपये के। मैंने कोई 1500 रुपये का मंगवाया था। इसके अंदर मेरी सारी वायर्स केबल्स यहाँ पर स्टैक हो जाती हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड काम रहता है इससे और बहुत सारी चीज़ें इसमें। इवन इसके अंदर माइक भी रख लेता हूँ। इसके अंदर सारी मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। यहाँ पर मैं टाइप C रखता हूँ, यहाँ पे टाइप A रखता हूँ, यहाँ पे XLR रखता हूँ। मुझे पता रहता है कि यहाँ कौन सी चीज़ कितने की है और क्वालिटी बेहतरीन है। ये कोई 1500 रुपये 1200 रुपये शायद इस तरीके से था, मुझे सही से पैसे याद नहीं है, लेकिन ये अब नहीं आ सकता। कोई कुकी रखने के लिए कितना खुशनुमा किस्म का है, कितना खूबसूरत सा है। घर बैठे आया था बड़े सस्ते में मेरे पास, लेकिन नहीं, अब हम जाएंगे गुल प्लाजा जाके ख़रीदेंगे पेट्रोल खर्च करके वहाँ पर पार्किंग के लिए धक्के खाने के बाद। ये देखो, ये 12 टाइप का मसाले रखने का है। कितना खूबसूरत है, कितना ड्यूरेबल भी है, ऐसा नहीं है कि नाजुक सा हो। ये टूथपिक निकालने का मेरे ख्याल है 100-200 रुपये का आया था। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग बोलेंगे कि यार आप ख़रीदना बंद कर दो, आप नहीं खरीदो चीज़ें। भाई क्यों नहीं खरीदो यार? हम पैसे किस लिए कमा रहे हैं? अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कमा रहे हैं ना पैसे। इसलिए तो नहीं कमा रहे कि कफन में जेब होती है। नहीं, पैसे कमाए हैं, खर्चेंगे, उस चीज़ पे खर्चेंगे जो हमें पसंद है।
अब एक बड़ी यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। देखो पेरेंट्स का ना बच्चों को लंच वंच के लिए कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल एक मरहला होता है। तो उसके लिए ना हमें प्रॉप्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं कि जो उसके लिए लंच को इंटरेस्टिंग बना दें। और वो स्कूल जाकर ना अपने जो नगेट्स हैं, चाहे वो पॉप्स हैं, नगेट्स हैं, कटलेट है, जो भी चीज़ें वो पूरे का पूरा खाए, ये मेक श्योर करने के लिए ना हमने क्या किया, फिर हमने उसके लिए मंगवाए ये छोटे छोटे इस तरह के जार, मतलब ये टॉयज़ टाइप के हैं, लेकिन इसके अंदर मैं इसको सॉसेस डालकर दे देता हूँ। अब जब मैं इसमें सॉस डालकर दूंगा, वो इसको स्कूल, ये उसके लिए एक लंच भी ना एक खेल बन गया। अब वो शौक से लंच कर रही है। ये भी मुझे मिले थे सिर्फ टीमू से ही। अपनी बहुत ही रीसेंट वीडियो में जिसमें मैंने कहा था कि मैं आम नहीं खाता, ठीक है, उसमें लोगों ने बहुत से बार पूछा कि आपने ये शर्ट कहाँ से ली है। मैंने कमेंट्स में भी जवाब दिया, आप जाकर देख सकते हैं कि वो शर्ट मैंने टीमू से परचेज़ की थी, ठीक है। ये शर्ट मुझे मिली थी ऑलमोस्ट कोई 1600-1700 रुपये की, लेकिन अब इसी शर्ट की प्राइस आ रही है 9000 रुपये। मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बेरोज़गारी में गुजारा है, और बेरोज़गारी आपको एक्सेलेंट मूवी टेस्ट दे देती है, इसलिए मैं मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इसी वजह से मैं मूवी रिव्यूज़ भी कर रहा होता हूँ। मूवी के बहुत सारे छोटे छोटे 30 सेकंड्स में आप लोगों को रिव्यू दे रहा होता हूँ। इसलिए मैंने कुछ शर्ट्स मंगवाई जो कि मूवी के रेफरेंसेस दे सकें। तो ये देखिए, ये है मेरी बैक टू द फ्यूचर की शर्ट। जब ये मैंने 2000 रुपये की मंगवाई ना, मैं श्योर नहीं था कि ये कितनी अच्छी होगी, कितनी इसकी क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन यार इसका कपड़ा इतना कोई आला बेहतरीन कपड़ा, ठीक है। ये भी नहीं कि जो ना आपको इतवार बाज़ार की लॉन टाइप का हो, नहीं, बेहतरीन, वाकई बेहतरीन। लेकिन अब इसी शर्ट की प्राइस आ रही है 7000 रुपये। क्या ये लोगों का हक नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें ख़रीद सकें, हलाल चीज़ें, इलीगल नहीं, और उस प्राइस पर जो कि एक बंदा उन्हें डिस्काउंटेड दे रहा है। ये इसकी अनबॉक्सिंग मैंने स्टोरीज़ में की थी। ये एक गैराज स्टोरेज टाइप की है जो LED लाइट से जलता है। एस्थेटिकली इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाता हूँ। ये वन ऑफ माई फेवरेट परचेज फ्रॉम टीमो है, और इसके अंदर मैं अपनी कुछ पॉप कल्चर से रेफरेंसेस रखने वाली गाड़ियाँ रखता हूँ। जैसे एक्समैन का जहाज़ है, इसमें बैक टू द फ्यूचर की गाड़ी है, इसमें आयरन मैन की कार है, निंजा टर्टल की कार है, आइकॉनिक सुपर मारियो कार्ट है, और स्पेस जैम की गाड़ी है। मेरे पास ना PS5 के 2 कंट्रोलर हैं, तो उसको चार्ज, दोनों को एक साथ कंट्रोलर को चार्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर कोई आता है दोस्तों फीफा वगैरह खेलते हैं। वैसे मैं रोल प्ले गेम्स खेलता हूँ, तो मैंने ऐसा चार्जर मंगवाया जिसमें दोनों लग जाते हैं। बेहतरीन है ये। एक इस वक्त इस पर चार्ज हो रहा है जो कि फुल चार्ज हो चुका है, इसलिए ब्लू है। दूसरा वाला लगा हुआ नहीं, वो मैं इस्तेमाल कर रहा था, वो भी वैसे फुल ही है, लेकिन जिस वक्त वो चार्ज नहीं होगा तो ये रेड लाइट दे रहा होगा ब्लू के बजाय। ये मैंने मंगवाया था सिर्फ 2000 रुपये का, लेकिन अब ये इसकी प्राइस आ रही है कोई 11000 रुपये। PS5 का यही चार्जिंग डॉक मैं दुकान से पूछ कर आया था, वो मुझे 8000 रुपये का दे रहा था। अब तक मैंने आपको जो चीज़ें दिखाई ना, वो तो मेरे पर्सनल या एस्थेटिक्स के लिए यूज़ हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको घर की यूज़फुलनेस के लिए चीज़ें दिखाऊँ। ये हमने कुछ कुशन्स मंगवाए हुए, ठीक है, जो कि मेरे ड्राइंग रूम में कितने यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के हैं। मेरा ख्याल है 400-500 रुपये का एक था, लेकिन ड्राइंग रूम में रखते ना बिल्कुल ही यूनिक लगता है। अब ये नहीं मंगवा सकते। ये देखो, खुशनुमा और दीदा जेब मच्छर मारने का रैकेट जो USB Type-C से चार्ज हो जाता है। ये यूँ रख के जला के छोड़ दो तो इसके अंदर लाइट जलती रहती है, जिससे मच्छर आके खुद ही टकरा टकरा के मरते हैं। वरना उड़ रहा है तो आप उसको यूँ करके मारो। 1200 रुपये का था, अब नहीं मिलेगा। अब देखो, मैं घरेलू यूज़फुल आइटम दिखा रहा हूँ ना। ये डिश वॉश डिस्पेंसर है, और इसी तरह से ये हैंड वॉश डिस्पेंसर बहुत ही सस्ते ने बेहतरीन चल रहे हैं, महीनों से चल रहे हैं, और मुझे लगता है ये अगले कई सालों तक चलेंगे। वाई कांट दीज पीपल अलाउ अस टू हैव नाइस थिंग्स। भाई बात को इस तरीके से समझो ना, हो सकता है कि गुल प्लाजा में ये चीज़ मिल रही हो, लेकिन मैं वहाँ तक जाऊँगा, मेरा पेट्रोल कितना लगेगा। मेरी गाड़ी 10 का एवरेज देती है, स्पोर्टेज है वो। तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग थी कि यार मुझे ये चीज़ बड़ी सस्ते में घर पर बैठे हुए मिल रही है। यार ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट किस्म की, ठीक है, स्टीम आयरन है। इसके अंदर पानी डालो, यहाँ पे पानी डलता है, और उसके बाद आराम से इस्त्री करो। ये तो फ्री में आई थी, किसी और आइटम के साथ कोई ऑफर चल रही थी। तो छोटी ज़रूर है, इसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन काम बड़ा परफेक्ट कर रही थी, और मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा था। मुझे मेरे कपड़े प्रेस हुए चाहिए थे, वो मिल रहे थे। टिश्यू बॉक्स मंगवाया, ये भी टीमू से। इसकी सॉलिड कितना, ये हल्का फुल्का सस्ता वाला नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का आया था। ये कुछ स्टोरेज बुक्स हैं, ठीक है, ये भी टीमू से आई हुई थी। ये मेकअप ज्वेल का ऑर्गेनाइज़र है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा आइटम है, लेकिन एटलीस्ट आपको इससे ये पता चल जाएगा कि यार ये कितना इम्पैक्टफुल है, हमारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें इसकी यूज़ हो रही हैं। देखो, ये ज्वेलरी से लेकर ये बॉक्स, ये जो ऑर्गेनाइज़र है, ये सब कुछ टीमो का है। ये इस गुलदान पर रखे हुए ये जो भी चीज़ है, ये भी टीमो से आई हुई है। गुलदान यहाँ का है, ये मानना पड़ेगा, ये गुल प्लाजा का है। बच्चों को ना पढ़ने के लिए बड़े कोई मुश्किल किस्म के इंसेंटिव देने पड़ते हैं। कभी उनको बोलते हैं यार तुम्हें ये खिलाएंगे, तुम पढ़ लो। कभी उनको बोलते हैं ये मैं टॉय दिलाऊंगा तभी तुम पढ़ लो। कभी उनको बोलते हैं यार यहाँ से घुमाने के लिए ले जाऊँगा, ये पढ़ लो। कभी बोलते हैं ये पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ये पढ़ लो। इसी तरीके से मुझे भी उसको इंसेंटिव देना होता है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। मैं उसे कहता हूँ कि यार आओ इस पर बैठ के पढ़ते हैं। वो बड़ा खुश होती है, वो इस बहाने पढ़ लेती है कि मुझे इस वियर्ड किस्म के इन्फ्लेटेबल काउच पर बैठ के पढ़ने मिलेगा। ये मिला था चंद 100 रुपये का शायद, लेकिन उसकी वजह से ना बड़ी हेल्प हो जाती थी। जिस 2 महीने हो गए इसको आए हुए, आज तक हवा भरी हुई है,
कोई हवा लीकेज नहीं हो रही, नरम नरम मुलायम मुलायम। लेकिन क्या आप ये मंगवा सकते हैं? नहीं मंगवा सकते। ये मेरी बेटी के रूम का टिश्यू बॉक्स है जो कि टेमू से ही आया था। इसकी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ही साफ़ सुथरा किस्म का पीस और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, मैचिंग द रूम। साथ साथ ये इसके लिए इसको बाल बनाने से भी मना करती है, तो यूनिकॉर्न वाला ब्रश मंगवाया था इसके लिए। ये जो स्टोरी बुक्स हैं ये तो चलो हमने जगह जगह से जमा की हैं बहुत टाइम लगा कर, लेकिन ये जो इसका शेल्फ़ है, ये जो ऑर्गेनाइज़र है, ये भी टीमू से है। बच्चों के कपड़ों के मामले में टीमू वॉज लाइक अमेजिंग यार। ये कैप भी वहीं से आई है। उसको अपनी बर्थडे पर ना मिनी माउस की थीम चाहिए थी, तो उसके लिए जो फ्रॉक है ना, ये भी टीमू से आई है। साथ साथ पर्स तक के टीमू से ही मंगवाया। वार्डरोब दिखाऊँ ना, ये एल्सा वाली फ़्रॉक उसकी टीमू से आई थी। ये टीमू का, ये मुझे फॉर श्योर पता है, ये शायद यहीं से लिया था मैंने। हाँ, ये जो कुछ लंबा सा ड्रेस है ये भी टीमू का ही है। ये देखो, ये लेडीज़ पर्सेस हो गए। ये सॉक्स जो नॉर्मली नहीं दिखते, ये वाले सॉक्स, फैंसी टाइप के सॉक्स जो नॉर्मली नहीं दिख रहे होते, ये सब कुछ टीमू से ही आया है। ये समझो कि मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 30-40% एग्जाम्पल्स दिए। अभी मेरी बेगम घर पर नहीं है, वरना मैं बाकी चीज़ें भी निकाल कर दिखाता कि उसने, मुझे पता नहीं होता कि उसने बाकी सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है। लेकिन ये वो चीज़ें जो मुझे ईजिली मिल सकी तो मैं आपको दिखा सका। अनफॉर्चुनेटली ये न्यू टर्म्स, टैक्सेस और ड्यूटीज़ के बाद लोगों ने टीमू अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि ये इतनी ड्यूटीज़, इतने टैक्सेस लगाने के पीछे पॉलिसी मेकर्स का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाउ इज दिस सपोज टू हेल्प पीपल? पीपल वर ओनली ऑर्डरिंग दोज आइटम्स जो यहाँ पर जो है ना सस्ते नहीं मिल रहे थे या यूनिक थे, जो बाहर ही मिलते थे। क्या ये चाहते हैं कि हम सिर्फ गुल प्लाजा के मोहताज रहें और घर बैठे कोई फ़ाइन क्वालिटी आइटम्स परचेज़ ना कर सकें? मेरी अरबाब इख्तियार से एक बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश है। देखिए, मैं सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ, मैं कुछ उखाड़ तो नहीं सकता। तो इसलिए एक मुअद्दिबाना गुजारिश है कि खुदा रा लोगों को अगर सस्ते में कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, तो वो आने दें, उनके लिए ज़िंदगी को आसान बनाएं, उनको खुश रहने दें।